तो फाइनली भारत का सिंदूर ऑपरेशन का बदला अमेरिका से पूरा हो गया, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में ही अमेरिका के F-35 की 3 बार धज्जियां उड़ गई हैं और पहली बार ऐसी खबरें निकल के आई हैं कि भारत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले राफेल फाइटर जेट ने अमेरिका के F-35 को शूट डाउन कर दिया है। अब ये खबरें इसलिए भी इंपोर्टेंट हैं क्योंकि जब सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भिखारी पाकिस्तान ने ये दावे किए थे कि उसने चाइना के J-10C फाइटर जेट से ही भारत के राफेल को शूट डाउन कर दिया था, तो सबसे पहले अमेरिकन मीडिया ने ही इन खबरों को हवा दी थी। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी चिल्ला कर बोला था कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया और भारत और पाकिस्तान के तकरीबन 5 से ज्यादा फाइटर जेट शूट डाउन हो गए थे। लेकिन अब भारत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले राफेल फाइटर जेट ने दुनिया के सबसे सुपीरियर स्टील्थ फाइटर जेट F-35 को ही शूट डाउन कर दिया। अब इसी वीडियो में आप लोगों को पूरा वीडियोज भी दिखाएंगे कि किस तरीके से राफेल ने F-35 को शूट डाउन किया है। लेकिन साथ ही साथ इससे भी बड़ी खबर आप लोगों को ये बताएंगे कि अब भारत के अंदर ही एमका की जल्द ही स्वदेशी इंजन बनने वाले हैं, क्योंकि इसका ऐलान खुद भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है। और ये खबर भारत के लिए सबसे ज्यादा प्राउडफुल है, क्योंकि पहली बार भारत के अंदर 5.5 जनरेशन के इंजन डेवलप होंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं F-35 के मारे जाने की वो वीडियो। लेकिन दोस्तों, देखने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल सिंदूर ऑपरेशन के बाद से अमेरिकी F-35 के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा और अब जल्द ही अमेरिका का F-35, जो दुनिया का सबसे ताकतवर और मोस्ट एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट कहा जाता है, तो ये टैग छीनने वाला है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से कनाडा को जस्टिन ट्रूडो ने बर्बाद कर दिया था, ठीक उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के ही कर्मों का सबसे बड़ा इफेक्ट अमेरिकी डिफेंस मार्केट पर पड़ा है, क्योंकि 2 महीने पहले ही आप लोगों ने देखा था कि अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट है, तो इसने भारत में इमरजेंसी लैंडिंग की थी और इसी इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये फाइटर जेट पूरी तरीके से भारत में सड़ गया था। हालांकि वैसे तो ये फाइटर जेट यूके की रॉयल नेवी का फाइटर जेट था, लेकिन भारत में ये इतनी बुरी तरीके से स्टक हो गया कि इस लड़ाकू विमान को फिर से उड़ा पाना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन 1 महीना इंतजार करने के बाद फाइनली यूके की एक टीम आई जिसने इस फाइटर जेट को उड़ने लायक बनाया और इसे ऑस्ट्रेलिया तक ले जाया गया और अमेरिका का ये कबाड़ किसी तरीके से भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। और इस घटना को 1 महीना भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही जापान के अंदर एक और F-35 ने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली। लेकिन अब सबसे बड़ा धमाका तो उस समय हुआ जब ये खबरें निकल गई कि राफेल फाइटर जेट ने दुनिया के सबसे सुपीरियर स्टील्थ फाइटर जेट को शूट डाउन किया है। और ये दावे कोई हवा में नहीं किए गए, बल्कि प्रॉपर वीडियो भी शेयर किया गया है, क्योंकि इन दावों के होने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि कैसे एक 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट ने दुनिया के सबसे ताकतवर स्टील्थी फाइटर जेट को शूट डाउन किया है। अब सबसे पहले कंफर्मेशन के लिए ये आर्टिकल देखिए जो इकोनॉमिक टाइम्स का है, ताकि आप लोग वीडियो देखने से पहले पूरा श्योर हो जाओ। आर्टिकल में साफ है कि राफेल स्मोक्स F-35 लाइटिंग टू ओवर फिनलैंड, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स वीडियो शो इट्स फाइटर लॉकिंग ऑन द US स्टील्थ जेट एंड स्कोरिंग ए किल। यानी कि राफेल ने पहले तो अमेरिकी F-35 को लॉक किया और उसके बाद इसे शूट डाउन कर दिया। अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ समय पहले ये दावे हुए थे कि भारत का एक राफेल चाइना के 20 J-20 फाइटर जेटों पर भारी पड़ेगा। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि माइटी फ्लोट ड्रैगन IAF राफेल्स आउट क्लास ओवरहाइप्ड चाइनीज J-20 फाइटर जेट। यानी कि ये बात बिल्कुल साफ है कि भारत का जो राफेल फाइटर जेट है वो अपने आप में बेहद ही ताकतवर फाइटर जेट है। बेशक वो 4.5 जनरेशन का है, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो 5th जनरेशन के फाइटर जेटों जितनी हैं। फाइनली अब आपको बता दें कि आखिर राफेल ने F-35 को शूट डाउन कहां किया है और कैसे किया। उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बताएंगे और एम का इंजन के बारे में जो खबर आई है उसे भी बताएंगे। आपको बता दें कि यूरोप का एक देश है फिनलैंड। अब फिनलैंड ने ही एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किया और इस वॉर गेम में कई देशों ने हिस्सा लिया और ये देश थे फिनलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसी वॉर गेम में शामिल होने के लिए यूएस ने अपने स्टील्थ F-35 लाइटिंग 2 के साथ साथ F-15E को भेजा था। वहीं फिनिश एयरफोर्स ने अपने F-18 हॉर्नेट्स के साथ पार्टिसिपेट किया और फ्रेंच एयरफोर्स ने अपने राफेल के साथ और रॉयल एयरफोर्स ने यूरोफाइटर टाइफून को डिप्लॉय किया। उसके बाद शुरू हुआ फ्रांस के बदले का खेल, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान राफेल के शूट डाउन होने की अफवाह फैलाई थी और राफेल को बदनाम करने की कोशिश की। अब उसी राफेल फाइटर जेट से फ्रांस की एयरफोर्स ने अमेरिका के स्टील्थ F-35 को लॉक कर दिया और इसी मॉक ड्रिल के दौरान अमेरिकी F-35 को मार गिराया। अब आप लोग खुद फ्रांस की एयरफोर्स का ये ऑफिशियल ट्वीट देखिए, जहां पर फ्रांस की तरफ से ऑफिशियली ये वीडियो शेयर किया गया है और उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से अमेरिकी F-35 को लॉक किया गया और उसे हिट किया गया। अब पहला आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं।
take the shot. आपको बता दें कि इस वॉर गेम में राफेल ने केवल F-35 को ही लॉक नहीं किया, बल्कि अपने सभी प्रतिद्वंदियों को लॉक करके ये दिखा दिया कि राफेल कितना ताकतवर है। दरअसल ये वीडियो चाइना और भिखारी पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सदमे से कम नहीं है, क्योंकि जो भिखारी पाकिस्तान अपने J-10C फाइटर जेट से ही राफेल को शूट डाउन करने के दावे कर रहा था, उन सभी पाकिस्तानियों को ये वीडियो प्रॉपरली देखना चाहिए कि राफेल को शूट डाउन तो छोड़ो, राफेल को छू पाना भी मुश्किल है। और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना 114 और राफेल फाइटर जेटों को खरीदना चाहती है, क्योंकि भारत MRF टेंडर के अकॉर्डिंग 114 और राफेल फाइटर जेटों को खरीद सकता है, जिनकी पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। वैसे भी भारत के अंदर राफेल की मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही रही है। आप लोगों ने देखा था कि कुछ समय पहले ही फ्रांस की तरफ से ऐलान किया गया था कि फ्रांस अब राफेल फाइटर जेटों का जो फ्यूजलैग है वो भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत अब अपने एम का फाइटर जेट को भी पावर फ्रांस की कंपनी सैफरॉन के इंजन से ही देगा, और इन सभी इंजन को स्वदेशी रूप से भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, क्योंकि फ्रांस अपने जेट इंजन की पूरी तरीके से TOT भारत को दे देगा। और फ्रांस के साथ इस डील के बाद ही भारत के पास भी अपने खुद के जेट इंजन होंगे, क्योंकि इन द फ्यूचर अगर अमेरिका भारत के तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को धोखा दे भी देता है, यानी कि भारत को F414 इंजन की सप्लाई नहीं करता है, तो उस कंडीशन में भारत के पास अब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, यानी कि भारत अब अमेरिका के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि इस बात का ऐलान भी खुद भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने किया है। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अब अपने एम का फाइटर जेट के लिए जो इंजन मैन्युफैक्चर करेगा वो फ्रांस की कंपनी सैफरॉन के साथ करेगा। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि इंडिया टू मैन्युफैक्चर 5th जेन फाइटर जेट इंजन्स विद फ्रांस सैफरॉन राजनाथ सिंह। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो एम का है वो कोई 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, बल्कि 5th जनरेशन का है, यानी कि 0.5 जनरेशन आगे का फाइटर जेट है, जो 6th और 5th जनरेशन के फाइटर जेटों के गैप को फिल करेगा। क्योंकि दुनिया भर के देश 5th जनरेशन के फाइटर जेट तो ऑपरेट करते हैं। चाइना के पास भारी संख्या में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। अमेरिका एक नहीं बल्कि दो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट रखता है। रसिया के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, और ये वो देश बताएं जो खुद के 5th जनरेशन के फाइटर जेटों को ऑपरेट करते हैं। बल्कि यूरोप से लेकर इजराइल तक ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के F-35 को ऑपरेट करते हैं। इसलिए भारत का जो एम का फाइटर जेट होने वाला है वो बेहद ही एडवांस होने वाला है, और अमेरिका के F-35 से तो बेहद एडवांस होने वाला है। क्योंकि भारत के एम का में जिस इंजन का इस्तेमाल होने वाला है वो राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजन से 1.5 जनरेशन आगे का, यानी कि एडवांस इंजन है। इसके लिए आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि इंडो फ्रेंच 120 किलोन्यूटन इंजन ए 1.5 जनरेशन लीप बियॉन्ड M88 रेडिफाइनिंग पावर फॉर एम का मार्क 2। आपको बता दें कि भारत की तरफ से ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है जो भारत के एरोस्पेस एम्बिशंस को बदल के रख देगा। क्योंकि भारत की जो कंपनी है गैस टरबाइन रिसर्च एंड स्टेबलाइजमेंट यानी कि GTRE, और फ्रांस की जो कंपनी है सैफरॉन, वो भारत के एम का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 फाइटर जेट के लिए 120 किलोन्यूटन के थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को डेवलप कर रहे हैं। और यही नहीं, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बात तो प्रॉपर्ली मेंशन कर दी कि हमने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बिल्ड करने के लिए एक और धमाकेदार कदम रख दिया है, और हम अब इसके इंजन को भी स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि एमका के इंजन को स्वदेशी रूप से भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यानी कि भारत के इंजन को लेकर जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, और आने वाले समय में भारत अपने हर फाइटर जेट के लिए स्वदेशी रूप से ही इंजन को डेवलप करेगा। अब आप लोग भारत की सफलता पे क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।